साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जो छात्रों का आंदोलन चला हुआ है जंतर मंतर पे, और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी है, 12-1 बजे शायद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया, और कोशिश की जा रही है कि भाई ये आंदोलन शांति प्रिय तरीके से निमट जाए और बच्चों को उनका हक मिल जाए। परंतु कुछ साथियों के लगता कि बाजू ज़्यादा ही फड़क रहे हैं। एक तो कोई भाई है हमारा, मैं नाम लेके बताता हूँ, पिंकी चौधरी। मुझे लगता है कि या तो वो चौधरी नहीं है, और चौधरी है तो वो पिंकी नहीं हो सकता। कुछ अजीब सा लगा कि पिंकी चौधरी, वो आह्वान कर रहा लोगों को कि हमारे सनातन धर्म को खतरा है, और 26 तारीख को आप चलिए, जिसको लठ बजाना है उन बच्चों के ऊपर, उनको उनके साथ मारपीट करनी है। क्या उन बच्चों का कोई भाई नहीं है? उनके माँ बाप नहीं है? वो देश के बच्चे नहीं है? उनके परिवार ने, उनके माँ बाप ने क्या तेरे लठ मारने के लिए उनको पैदा किया है? शर्म नहीं आती आपको इस तरह की फिजूली बात कहनी? और इस प्रकार के जब बयान सोशल मीडिया पे प्रसारित होते हैं, तो क्या सरकार का, पुलिस प्रशासन का ये फर्ज नहीं बनता कि ऐसे वाहियात व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दें, जो बिना बात के वो, भाई आपको किसने अधिकार दे दिया? अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो उसके लिए इस देश में कानून है, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। तो तुम्हें किसने ठेकेदारी दे दी? एक तिलक लगा के तुमने सीआईए स्टाफ खोल लिया क्या अपना, कि जिसका मन करे और वो आ जाना? और एक और भाई बड़ी सी दाढ़ी बढ़ा के बोलता है, कोई दक्ष चौधरी लिखता अपने नाम के पीछे। चौधरी शब्द को भी आप लोग अपमानित कर रहे हैं कि हमारे मंदिर की तरफ किसी ने पत्थर फेंका तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कौन फेंकता है मंदिर की तरफ पत्थर? वहां 4 बजे तुम जाके देखोगे तो 4 बजे राम और कृष्ण के भजन चलते हैं जंतर मंतर पे, मैंने सुने हैं खुद। और मुसलमान स्टूडेंट तक उन पे झूमते हैं। तुमने ठेकेदारी उठा ली यार राम की, तुमने ठेकेदारी उठा ली कृष्ण की और सनातन धर्म की। पूरे हवन के मंत्रों का आपको पता नहीं है कि यज्ञ हवन कैसे किए जाते हैं? शायद आपके घर में कोई गऊ नहीं हो, कभी गाय को रोटी नहीं दी हो, गाय का घी और दूध तुम लोग प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कुछ भी कोई बात होती है तो किसी अपने आका को खुश करने के लिए कि सनातन धर्म खतरे में आ गया, और तुम ही हनुमान होगे, राम को बचाओगे। सनातन धर्म तो अयोध्या में भी खतरे में आया, भगवान की चप्पल तक चुरा ली। काकभूषुंडी, जो एक वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, वो चांदी की थी। काकभूषुंडी की जो तस्वीर थी उसको लोग लेके उठा के, राम के लत्ते तक लेके उठा के, कपड़े तक। तुम लोगों ने वहां नहीं देखा सनातन धर्म खतरे में? अगर यहां किसी का पेपर लीक हुआ है, मुझे लगता है कि ये जो सनातन के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो बच्चों पर लठ मारने की बात कर रहे हैं, शायद इनके घर में किसी ने पेपर दिया ही नहीं हो, परंतु किसी अपने आका को खुश करने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, बकवास करने के लिए कि आप आओ साथियों, और जिसको लठ बजाना हो, जैसे वो ऐसे ही फिरते हैं आवारा पशुओं की तरह वो बच्चे। तुम जाओगे और किसी को भी मार दोगे। क्या सच अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग देखो, अगर आप वहां जाओगे और वहां पुलिस नहीं होगी, तुम्हारी इतनी हैसियत है, तुम्हारी इतनी औकात है, किसी बच्चे की तरफ आप कक्कर भी फेंक दोगे? हालांकि वो तुम मारोगे, वो तुम्हें उल्टा नहीं मारेंगे, वो पुलिस को भी फूल दे रहे हैं कि अंकल आपने बड़ा बहादुरी का काम किया, हमें पीटा है। लेकिन तुम यार क्या साबित करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो भाई? ये प्लीज, ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र में, ये हमारे भारत के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये चीज। आप लोग आग लगाने की बात मत करो, कोशिश ये कीजिए कि सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन दिया, उन्होंने कहा, लेकिन आज तक एक व्यक्ति इतना बड़ा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान, 20-25 बच्चे जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली आहत होके, इससे तुम्हारे घर से कोई मरा नहीं है ना? तुम्हें पता लगता है इस चीज का? प्लीज आप इस प्रकार की जो
ये वाहियात की बात है, ये मत करिए। और ये इस चक्कर में ना रहिए कि हम जाएंगे वहाँ जाके हम किसी बच्चे को मार देंगे, पीट देंगे। ये आपके दिमाग का वहम है। ठीक है, सोशल मीडिया पर हवाबाजी करनी है, फुकरापंथी आप कर लीजिए, पैर कांपेंगे आपके। अगर वहाँ पुलिस नहीं होगी तो आप जा ही नहीं सकते। इस प्रकार के चैलेंज करना, इस प्रकार की वाहियात की बात करना, और तुम तो दोनों उन बच्चों से बहुत बड़े हो, तुम्हारे बच्चों की उम्र के हैं वो। उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हर चीज पे अगर कोई भी बात होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, किसान अपनी बात करे तो ये खालिस्तानी हो गया, कोई पाकिस्तानी हो गया। कोई भी इस देश में अपनी बात करता तो तुम्हारे जैसे पता नहीं खटमल पिस्सू कहां से आ जाते हैं ये कहने के लिए कि हमारा धर्म खतरे में है। क्या सनातन इतना कमजोर है? और अगर तुम नहीं होते तो क्या सनातन धर्म नहीं बचता? फिर धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे इस देश के लोगों को गुमराह मत करो भाई। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। ये देश हम सब का है, ये बच्चे हम सब के हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और एक डिमांड है कि पेपर लीक ना हो, तो कौन सी बुरी बात है इसमें? तो ना कोई सरकार का नुमाइंदा ये कह रहा कि हाँ अच्छी बात है पेपर लीक हो। पता नहीं तुम्हें लठों को तेल लगाओ, उनको मारो, उनको जाओ, क्या 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 साबित करना चाहते हैं आप? ये बहुत गलत है। इंसानियत से परे की चीज है ये हैवानियत की बातें हैं आपकी। आइए हम सब मिलके इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की भाईचारे की खूबसूरती को हम बनाए रखें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार की वाहियात की बात ना करोगे जिससे भाईचारा खराब हो, जिससे वैमनस्य बढ़े, जिससे द्वेष बढ़े। ये देश हम सब का है। शहीदों के खून से आज़ाद हुआ ये मुल्क, शहीदों के लहू से सींचा गया आज़ादी का पौधा मुस्काता है। लेकिन दुर्भाग्य है जब इस आज़ाद देश में आज़ादी की सांस लेने वाले बच्चे, तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं और वो पीड़ा में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो हम सब के लिए ये शर्म की बात है, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। इस व्यवस्था को सुधार करने की ज़रूरत है, यहाँ आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका भी इतना ही है देश, ये मेरा भी इतना ही है ये देश, उन बच्चों का भी इतना है देश। लेकिन आपको किसी ने ये परमिट नहीं दे रखा कि आप लाठियों को तेल लगा के और बच्चों को मारने के लिए जाओगे। प्लीज़ इस प्रकार की वाहियात की बात मत करिए। ये आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगा और ये हमारे सब के लिए भी ठीक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार की बातें ना कहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।